भाई ये नहीं रुकेगा और रिवर्स के अंदर ट्रॉली को। गुड मॉर्निंग, राम राम आप सभी को। आ गए हम सुबह सुबह, अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। तो ठंड लग रही है थोड़ी, वो बात अलग है। तो हमें इसे खोलना है, अब वही करेंगे बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो आज ब्लॉग कुछ ज़्यादा लंबा नहीं होगा शायद, आशा करते हैं, क्योंकि हम आज इस पर काम करने वाले हैं। तो शायद इतना टाइम ना मिले ब्लॉग शूट करने का। तो इस पर काम कंप्लीट करना है। सबसे पहले इसे खोलना है, तो आगे का शेप खुलेगा, फिर ये मरगाट वगैरह साउंड सिस्टम सब एक साथ खुल जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट। तो हम खोलेंगे तभी पता चलेगा इसमें एक्स्ट्रा मोटर ऐड करें या एक्स्ट्रा एक गिरारी ऐड करें। तो सबसे पहले इसे खोलते हैं, खोल के आपको दिखाता हूँ। तो हमने खोल लिया, पूरा गियर बॉक्स अलग कर दिया। तो हम एक्स्ट्रा ये वाली गिरारी ऐड करने वाले हैं। और एक ये मोटर थी जो हमारे टायरों में लगी हुई थी, और ये रहा सारा इसका गियर बॉक्स, ये गिरारियाँ। तो अभी ये गिरारी लगाएंगे तो मोटर बाहर आ जाएगी, ये गिरारी बाहर आ जाएगी। तो ये अंदर की गिरारी है जहाँ पर पहले मोटर अटैच थी। तो अब वापस इसे करते हैं सेट। तो हमारा ट्रैक्टर हो चुका है तैयार। तो इसकी पावर बढ़ा दी, आगे का इस पर काम करने वाले थे लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि अभी कलर का डब्बा चेक किया तो पता चला कि हमारा कलर सूख चुका था। तो कलर तो है लेकिन वो सूख गया, तो इसलिए काम नहीं आएगा। तो करें किससे, इसलिए इसे अभी तो ऐसे ही छोड़ दिया। तो हमारे गियर बॉक्स का काम कंप्लीट हुआ। तो इसका बाद में करेंगे जब हम कलर लेके आएंगे तब। तो हमारा इसका गियर बॉक्स का काम तो कंप्लीट हुआ। अब इसकी टेस्टिंग की बारी है, जो अभी हम टेस्टिंग करेंगे इसकी। जो काफ़ी सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर को पावर का पता ट्रॉली में चलता है, फुल भरी हुई ट्रॉली की कितनी पावर है ट्रैक्टर के अंदर। तो हम ट्रॉली के अंदर लगा के इसे चेक करेंगे कि इसके टायर रुकते हैं या नहीं। तो हम ट्रॉली को गीली माटी से फुल भरेंगे। तो पहले इसके अंदर कंट्रोलर लगा लेते हैं फिर। तो हमारे स्वराज वाला कंट्रोलर तो इसके अंदर लगा नहीं, क्योंकि हमने इसके अंदर रेजिस्टेंस लगाए थे इस स्टीयरिंग में, तो इसलिए तो स्टीयरिंग ने काम नहीं करी हमारे ट्रैक्टर की। तो हम इसके अंदर अभी दूसरा कंट्रोलर लगाएंगे, स्वराज वाला। स्वराज का कंट्रोलर अभी इसके अंदर लगाएंगे, फिर चेक करेंगे। अभी लगा के देख लेते हैं। उससे पहले थोड़ी ये बैटरी चार्ज लगा देते हैं, क्योंकि इसे चार्ज नहीं किया वो बाहर उस दिन वीडियो शूट किया था तब, कि ऐसा ना हो कि इसके डाउन होने की वजह से हमें ऐसे लगे कि इसके अंदर पावर बहुत कम है। तो आरपीएम में थोड़े ही कम करने वाला था, काफ़ी ज़्यादा कम हो गए, लेकिन हमारे ट्रैक्टर के अंदर पावर बहुत ज़्यादा आ गई। आरपीएम तो कम हो गई लेकिन पावर भी बहुत आ गई। तो वो एकदम फिट गिरारी मिली नहीं, तो हमें जिस साइज़ की चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ कि थोड़ी बड़ी मिली, तो उससे आरपीएम कुछ ज़्यादा ही कम हो गए। तो इससे लगाते चार्ज। ये रही इसकी चार्जर पिन। तो ठंड के अंदर तार अकड़ जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत इन्हीं में आई, वायरिंग निकालने में। तो चलो इससे लगा के आते हैं चार्ज। तो हमारा ट्रैक्टर हो गया तैयार, वो बैटरी भी चार्ज लगा दी। अब थोड़ा देर 15-20 मिनट में वो चार्ज हो जाती है, फिर हम वापस आते हैं। इसे ट्रैक्टर को बैटरी डाल के कंट्रोलर डाल के लेके जाते हैं बाहर। बैटरी हो गई चार्ज, हम आ गए। तब तक हम बाहर जाते जाते कंट्रोलर लगा गए थे, लेकिन कंट्रोलर की साइज देख सकते हैं कितनी शीक है। इतना सा कंट्रोलर है, ये पावर बहुत है। तो अभी बैटरी लगाते इसके अंदर, फिर लेके चलते बाहर, और बाहर जाके वीडियो शूट करते हैं फाइनल। तो हम इसकी पावर चेक कर रहे थे, लेकिन इसके गियर बॉक्स ने जवाब दे दिया कि मोटर तो नहीं बंद हुई, लेकिन गिरारियाँ फ्री हो गई इसकी। देख सकते हैं आवाज़ आ रही है गियर बॉक्स में। तो वापस खोलना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम आई वो दूर करनी पड़ेगी। तो पावर तो खूब है इसके अंदर, लेकिन क्या हुआ कि 6 किलो के लमसम इसके अंदर वेट है। मिट्टी हाथ से जमा के भर दी मैंने, तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा मिट्टी आ गई है। तो लगता है ट्रैक्टर के टायरों पर ज़्यादा लोड आ गया, इसलिए गिरारियाँ फ्री हो गई। तो वापस रिपेयर करना पड़ेगा अभी से। ट्रॉली के अंदर से हटाने के बाद में भी ट्रैक्टर का कुछ यही हालत है। आगे तो थोड़ा गुड़ रहा है, रिवर्स तो हिल भी नहीं रहा। अब तो आगे भी नहीं चल रहा। भाई हमारा जॉन डियर का तो गियर बॉक्स काम करना बंद कर दिया। अब कंट्रोलर डाल दिया स्वराज के अंदर। अब इसकी पावर चेक करें। भाई ये नहीं रुकेगा और रिवर्स के अंदर ट्रॉली को।
रिवर्स के अंदर लेके जा रहा है ट्रॉली को, आगे तो नहीं चल अब दोनों तरफ ही। तो हमारे स्वराज के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर है, ये तो पता चल गया। तो हमारे स्वराज की मुकाबले का अभी तक कोई ट्रैक्टर नहीं आया महिंद्रा को छोड़ के, उसके अंदर ही काफ़ी पावर है, वो भी लेके जा सकता है इस ट्रॉली को कहीं भी। तो अब करते हैं ट्रॉली को खाली, अंदर लेके चलते दोनों को। अभी हम आ चुके हैं अंदर। तो भाई ये जॉन डीयर तो बहुत कमज़ोर निकला, बड़ा कमज़ोर लेग पीस है। तो भाई तो इससे ज़्यादा मजबूत तो गियर बॉक्स इसका निकला। तो आराम से ट्रॉली को ब्रेक दे दिया, इससे तो आगे चला ना या पीछे चला, ट्रॉली हिली तक नहीं इससे। और ऊपर से गियर बॉक्स हो गया, पता नहीं क्या क्या टूटा होगा अंदर से, तो वो भी खोलने के बाद पता चलेगा। तो लगता है इसकी पावर वापस कम करनी पड़ेगी ऐसे तो हमारे कंट्रोलर बैटरी दोनों निकालिए इसके अंदर से। कंट्रोलर वापस हमारे स्वराज के अंदर हमने डाल दिया था, तो कंट्रोलर इसके अंदर ही है और बैटरी वापस अपनी जगह पर रख दी। और ये इसका कंट्रोलर वापस लगाएंगे इस पर, क्योंकि इसके ऊपर तो सेट हुआ नहीं। तो स्टीयरिंग तो इस पर भी सेट नहीं हुई, इसके वाले कंट्रोलर पर भी। तो इसका कंट्रोलर लगता है कुछ अलग ही तैयार करना पड़ेगा ऐसे। तो ये जॉन डीयर का काम लगता है बाद में कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अभी तो इसे रखते हैं अपनी जगह पे, तो इसका काम तो बाद में करेंगे। तो चलते हैं फिर। इसका तो कुछ हुआ नहीं, तो हमने जो वीडियो बनाया था उसका भी कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि लास्ट सीन में ये इसने तो काम करना ही बंद कर दिया। तो वीडियो हम डाल देंगे, वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम अभी एडिट करेंगे तब पता चलेगा कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, तो उस हिसाब से एडिट करके वीडियो तो डाल देंगे। तो क्या हुआ है कि कोई गिरा रही उतनी ज़्यादा लोड पड़ने पर अपनी जगह से इधर उधर हो गई होगी, तब इसका पावर, क्योंकि लमसम 6 किलो वेट था ट्रॉली के अंदर, और ऊपर से जितनी माटी डाली थी उसका सबसे ज़्यादा वेट ट्रैक्टर पर ही था। तो इसलिए अब स्वराज आसानी से उससे बैक लेके चला गया ट्रॉली को, भरी हुई को। लेकिन ट्रॉली का भी बैक सबसे कठिन है कि ट्रॉली बैक नहीं जाती, तो उस हिसाब से बैक गई है। तो वेट काफ़ी था, जब मैंने ट्रैक्टरों को एक्सचेंज किया था तब पता चल रहा था हुक को पकड़ के ऊपर करने में कि काफ़ी ज़्यादा वेट था। तो उस हिसाब से 2 या 3 किलो वेट तो हुक ऊपर आ रहा था इसके ट्रॉली के, तो उस हिसाब से पता चल रहा था। क्या पहली चीज़ ये ट्रैक्टरों का हुक थोड़ा नीचा है, क्या कि ट्रॉली के अंदर बड़े टायर डाले हुए, तो ट्रॉली ऊपर ज़्यादा है तो आगे से झुक भी जाती है वैसे, और वेट ज़्यादा और हो जाता है। और ऊपर से ट्रैक्टर जब आगे से उठते हैं तब ट्रॉली आगे से और ज़्यादा झुक जाती है, उससे वेट और भी ज़्यादा आ जाता है ट्रैक्टर के ऊपर। तो इस वजह से इसका हुक स्वराज से नीचे है, तो इसलिए लगता है कि ज़्यादा वेट आ गया हमारे जॉन डीयर पर, तो इसके टायर घूमना ही बंद करते बिल्कुल भी। तो अभी पता चल जाएगा। इसके ये देखो एकदम फ्री हो गया, जैसे इसके अंदर मोटर वगैरह कुछ नहीं, उस हिसाब से लगता है या तो गिरारी फ्री हुई है या तो कोई और प्रॉब्लम आई है। तो अभी खोलेंगे तब पता चलेगा इससे। आज तो अभी शाम हो गई, क्या खोलेंगे, तो इसका अलग से बैठाना पड़ेगा। तो इस पर वीडियो बनाया था वो शायद मैं कर दूंगा अपलोड किसी तरह से एडिट करके। तो पावर तो इसकी बढ़ गई, लेकिन मोटर ये है कि मोटर बिल्कुल भी नहीं दबी 3 वोल्टेज में। तो आरपीएम काफ़ी ज़्यादा लो हो गए इसके, तो ऐसा लग रहा था ये कछुए से भी धीरे चल रहा था। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा पावर बढ़ गई होगी इसकी। तो ऐसे लोड आया तो थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो इसका खोलेंगे तब चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। तो इसका गियर बॉक्स या तो ऐसे रखते हैं कि इस ट्रैक्टर को ज़्यादा लोड में नहीं देते, खेत वगैरह में आसानी से चला ले इतना ही रखते हैं। जैसे ट्रॉली में ये काम नहीं देगा इससे, ये तो पता चल गया। एक हमारा स्वराज, एक महिंद्रा, अरे ये स्वराज, ट्रॉली में ये 3 ट्रैक्टर सही है। ब्रेक तो इससे आसानी से लग जाती है, इससे भी लग जाती है। महिंद्रा में थोड़ी दिक्कत आती है, थोड़ा क्या होता है कि लंबा है, फिर भी ये दे देता है। क्या है कि इसमें और इसमें दोनों में थोड़ी दिक्कत आती है रिवर्स में ट्रॉली ब्रेक देने में, कि ट्रैक्टर घूमता नहीं है। 4x4 होने की वजह से आसानी से ट्रैक्टर के स्टीयरिंग में घूम जाती है। तो ये ट्रॉली बैग इससे आसानी से चली जाती है, इन 2 से तो थोड़ा दिक्कत आती है बैग देने में। तो आगे तो दोनों बहुत अच्छी खींच लेते हैं। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कुछ हुआ नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना, तो वही हो गया। तो मिलते हैं कल दोपहर शाम को, दोपहर तक मैं यहीं हूँ। तो आज की छुट्टी थी, कल वापस जाना, फिर परसों की छुट्टी, ऐसा है। तो कल भी शायद ब्लॉग नहीं आ पाएगा या आ जाएगा, तो कल हम शाम को आके इसे खोल देंगे। अभी तो काफ़ी देर हो गई, अब तो ठंड हो गई है। वैसे भी पूरे दिन इधर ही बैठा था, इसे से बना रहा था तो टाइम लग गया। तो करते हैं, इसका भी करते हैं, बाद में करेंगे इसका दोबारा से रिपेयरिंग। तो
अभी के लिए बाय, मिलते हैं कल।